आप लोग आम आदमी को किस एक्सटेंट तक जाकर प्रीमियम इकट्ठा करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। प्रीमियम इकट्ठा करना, उसके बाद में जब क्लेम आए तो उसको डिनाई करना। बताइए ना। पहले भी हमने एक दो केस पकड़े हैं आपके यहाँ से, जहां आप लोग कंज्यूमर को डिफ्रॉड करने के लिए यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो आपने जवाब दावे में क्यों नहीं ली? उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए जो कि आपके ऊपर इतना मेहरबान था। 7 साल बाद आप कैसे फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन? कब क्लेम फाइल हुआ था? The claim was filed जी, on डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम इज 16/5/2013, Lordship. 16/5 2013, Lordship. As per the claim application annexure. 16/5/2013 जी, क्लेम फाइल्ड। Lordship. कब नोटिस मिला आपको? Notice, Lordship, Lordship, कब नोटिस मिला आपको? दिसंबर 2013 में अपीयरेंस की डेट दिख रही है, Lordship. दिसंबर 2013। जी, वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं हाँ दिख ठीक रही है। जी, इंश्योरेंस कंपनी अपीयर्ड। Lordship. आपने कब वकालतनामा कब जवाब दावा फाइल किया? डब्ल्यूएस कब फाइल किया? WS is filed, Lordship, on 25/12/2015. 25/12/2015। जी, फिर कवर नोट घूमने, ये एप्लीकेशन कब लगाई आपने अमेंडमेंट की? अमेंडमेंट की एप्लीकेशन 11/11/19 को लगाई। 11/11/19 एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। कब मालूम पड़ा आपको कवर नोट घूम गए? Lordship, as per my application annexure P3, Lordship. P3 यस। इसमें कोई डेट तो नहीं लिखी है, तो फिर Lordship. कैसे हो जाएगा? एफआईआर तो दर्ज कराई होगी ना आपने? जी हाँ, वो कराई है। वो किस तारीख को कराई थी? कराई है तो 26/9/12 को। 26/9/12 की एफआईआर है? हैं? जी, Lordship. हाँ। तो ये बात तो आपको जवाब दावा देते वक्त ही मालूम थी। तो आपने जवाब दावे में क्यों नहीं ली? उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए जो कि आपके ऊपर इतना मेहरबान था। 7 साल बाद आप कैसे फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए? 4 साल डब्ल्यूएस फाइल करने के, 7 साल घटना होने के, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी थी जवाब दावा फाइल करते हुए 25/12/2015 को। एक्चुअली एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। Lordship, जवाब दावा में काइंडली सी, Lordship. जवाब दावा बताइएगा, पेज नंबर। पेज नंबर, Lordship, 17. है 17. 17। जी, ये एनेक्शर annexure is P2, Lordship. P2। हाँ हाँ, उसमें पैरा नंबर पैरा नंबर 13, Lordship. 13 जी, क्या लिखा है? यह है कि आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक 13 अपूर्ण होने से जवाब दिया जाना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन वाहन के बीमा के तथ्यों के संबंध में स्पष्टतः अभिवचन नहीं किया है कि उक्त वाहन का बीमा उत्तरदाता की बीमा कंपनी से किस पॉलिसी क्रमांक पर, किस शाखा कार्यालय से, किस अवधि के लिए किया गया है। तो आपको ये जानकारी कब प्राप्त हुई कि वो बीमा जो है, जी लॉर्ड। वो वो बीमा कवर हैं जो कि आपके लॉस हो गए थे, जिनकी आपने 26/9 को एफआईआर, और ड्यूरेशन क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट 22/11/2012। 22/11/2012 2012। डेट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। तो जब आपने 26/9 को एफआईआर कर दी, तो आपने उसके बाद वो सारी पॉलिसीज को कैंसिलेशन का नोटिस दे दिया होगा।
क्योंकि 26/9 को तो आपने एफआईआर ही कर दी जी वो कवर नोट गुमने की। कि आपकी कवर नोट गुम गए हैं। जी कौन जिम्मेदार था? आपने। ये तो आपके यहाँ जो बिजनेस चल रहा था उसका तरीका ही, मॉडल ही डिफेक्टिव था। आप कवर नोट बांट देते थे कि जो बिजनेस ले आए उसको पॉलिसी। आपने अपने उस एजेंट को, किस एजेंट को आपने ये कवर नोट दिए थे? ये चलो। उसको एफआईआर में नेम किया आपने that these cover notes were given to XYZ agent? ये लॉटशिप। आप अपने अधिकारियों को क्यों बचाना चाह रहे थे भाई? आपने कवर नोट किसी ना किसी को सुपुर्द तो किए होंगे जी जी जो कि उनकी कस्टडी से गुम गए। जी तो लॉर्ड। आपको बताना पड़ेगा किसको सुपुर्द किए गए थे और कब गुमे। ये सतीश रेकवार को करे थे सतीश लॉर्डशिप। रेखवार। इनका इनका बयान भी हो हुआ है। इनका बयान नहीं, एफआईआर में इनका नाम है नहीं कि सतीश रेखवार। सतीश रेखवार ने कब बताया आपको कि गुम गए और ये कब सौंपे थे आपने? जस्ट टू डिफ्रॉड अ कॉमन मैन यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट. What action was taken against Satish Rekwar for loss of, it was a company's property which was entrusted to Satish Rekwar, and if there is breach of entrustment, then criminal provisions will be attracted as are given in IPC. What action you have taken against Satish Rekwar? लॉर्डशिप सतीश रेकवार ने खुद ही सूचना दी है पुलिस क्या को सूचना दी आपको? पुलिस को दी है नहीं, लॉर्डशिप सूचना। पुलिस को सूचना तो दे दी अपना गिल्ट छुपाने के लिए। उनको जब मालूम पड़ा कि उन्होंने जो कवर नोट जारी किए थे उनमें एक्सीडेंट हो गए, उन्होंने कहा गुम गए। उसमें फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच हुई कि इसमें सतीश रेखवार के हस्ताक्षर है कि नहीं है। आप लोग आम आदमी को किस एक्सटेंट तक जाकर प्रीमियम इकट्ठा करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? प्रीमियम इकट्ठा करना, उसके बाद में जब क्लेम आए तो उसको डिनाई करना। बताइए ना। सतीश रेखवार साहब के, अब तो वो कवर नोट प्रोड्यूस हो गया एविडेंस में, तो आपने जांच कराई उसमें कि सतीश रेखवार साहब के हस्ताक्षर हैं कि नहीं है? लॉर्डशिप उसमें केवल एक फोटोकॉपी आई लॉर्डशिप और जो भी फोटोकॉपी आई, जो भी ऑनर फोटो, ड्राइवर आई भी नहीं लॉर्ड। मत आने दीजिए ओनर ड्राइवर को। फोटोकॉपी तो आई ना, उस पर आपने जांच करवाई सतीश रेखवार के स्वीकृत हस्ताक्षरों से? तो उस पर सतीश रेखवार के हस्ताक्षर है ही नहीं, जारी तो सतीश रेखवार ने किया होगा ना वो। लॉर्डशिप ये भी नहीं आया तो क्या है लॉर्डशिप। कवर नोट की फोटोकॉपी? क्या है एनेक्शर? लॉर्डशिप ये ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे जी। कॉपी फाइल करी है लॉर्डशिप। कब फाइल ये की आपने? ये की है लॉर्डशिप 6/10/2023 को लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड। जी चलिए पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 151 सीपीसी में फाइल होती है डॉक्यूमेंट की, 7/14 में फाइल होती है। इसमें तो सील लगी है कंपनी की, वो साइन हो रहे हैं, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने जांच करवाई इन सिग्नेचर की, किसके सिग्नेचर हैं ये, और सील कहां से लगी? प्रीमियम इकट्ठा करिए, उसके बाद में डिनाई कर दीजिए क्लेम। एक्चुअली एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट योर कंपनी and its officers for fraudulently denying claims and not taking any action. आपने मालूम किया है किसके सिग्नेचर हैं ये जो पॉलिसी आप फाइल कर रहे हैं इसमें मालूम होगा ना प्रपोजल पे किसके सिग्नेचर हैं? ये लॉर्डशिप वहाँ पे ट्रिब्यूनल में जो पेश हुआ है लॉर्डशिप उसकी हाँ, कॉपी। हुआ है तो आपने इतना तो जानकारी लेने का जहमत उठाई होगी ना, किसके हस्ताक्षर हो रहे हैं इसके ऊपर और किसकी सील लगी है। बताइए ना थोड़ा सा। आपने जांच कराई होगी ना किसकी सील है, किसके हस्ताक्षर हैं। लॉर्डशिप ये जो लॉस कवर नोट का पार्ट था लॉर्डशिप। लॉस्ट कवर नोट का पार्ट था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पे हस्ताक्षर तो हो रहे हैं ना। लॉस्ट कवर नोट साइन करके तो रखा नहीं जाता है। कवर नोट जो है वो पहले से साइन करके नहीं रखा जाता, जब जारी किया जाता है तब हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अगर आपकी कंपनी पहले से बियरर चेक के रूप में हस्ताक्षर करके रखी हुई थी सील लगाकर, देन, और स्टैंप भी लगा हुआ है उसमें, स्टैंप तो खैर अच्छा इसका लगा है, कोर्ट का लगा है, सर्टिफाइड कॉपी का, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल।
पहले भी हमने एक दो केस पकड़े हैं आपके यहाँ से, जहाँ आप लोग कंज्यूमर को डिफ्रॉड करने के लिए यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। बताइए ना किसके सिग्नेचर है और सील है इस पे। लॉर्डशिप उस संबंध में तो ये, क्योंकि बयान में जितना आया है लॉर्डशिप, इसमें बयान भी हो गए थे। बयान पेज नंबर बयान हो गए लॉर्डशिप पे, अनेक्शर P9 लॉर्डशिप इसी एप्लीकेशन के पढ़िएगा, साथ जो बयान पढ़िएगा। अमीन मोहम्मद खान कौन है ये? अमीन मोहम्मद इज द आवेदक लॉर्डशिप, आवेदक मींस क्लेमेंट। क्लेमेंट लॉर्डशिप, क्लेमेंट, चलिए। क्लेमेंट है लॉर्डशिप। हाँ। क्लेमेंट से भी लॉर्डशिप इस समय इसके बारे में क्लेमेंट थोड़ा ना बताएगा भाई, जी, क्लेमेंट थोड़ा ना बताएगा। ये आप गाड़ी आपने इंश्योर की है, आप बताएंगे। आपने किसकी एविडेंस कराई है? ये मनदीप सिंह है लॉर्डशिप। मनदीप सिंह की पढ़िएगा एविडेंस। मैं श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय इंदौर में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। उस प्रकरण में साक्ष्य देने के लिए मैं कंपनी की ओर से अधिकृत हूँ। श्री राम कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लिमिटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सतीश टेकवार को कंपनी द्वारा कुछ कवर नोट बुक और दस्तावेज दिनांक 16/9/12 को सौंपा गया था। 26/9/12 को। सॉरी, 26/9/12 को सौंपा गया था। कंपनी द्वारा सौंपे गए दस्तावेज और कवर नोट बुक के सारे बंडल सतीश टेकवार से कहीं गुम हो गए थे। कंपनी की ओर कब से गुम हो गए थे? 26/9 को सौंपा, 26/9 को FIR हो गई, लिखित सूचना प्रेषित की गई थी जिसके द्वारा रोजनामचा इतना इतना को सूचना पंजीकृत की गई। सूचना की कानून प्रति मैं आज साथ लाया हूं जो प्रदर्श D1 है। इसके मिलान पर शायपति D1C है। सतीश एक्वार को कंपनी द्वारा सौंपे गए कवर नोट मंडल की लिस्ट में मैं आज साथ लाया हूं। और ये जो कवर नोट है इसमें किस तारीख को पॉलिसी चालू चालू होना बताया जा रहा है? चलिए लॉटरी पॉलिसी है ही नहीं लॉटरी यार, कवर नोट किस तारीख को कवर जारी होना बताया जा रहा है? बताया जा रहा डेट क्या है इसकी? है जी। इसकी डेट है लॉटशिप 17/11/12 से 16/11/13 के लिए solution। 13 को भी आपने मैनिपुलेट कर दिया। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी 16/11/12 लिखी हुई है। वो प्रीवियस पॉलिसी है लॉटशिप, अच्छा, ऊपर वो लिखा है लॉटशिप 16/11/13, फिर 17/11/12 से 16/11। कहाँ लिखा है? ये यहाँ पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है लॉटशिप। इशू डेट लिखी है 17/11/2012। तो फिर ये इसमें सिग्नेचर और सील किसके हैं? ये क्या कह रही है कंपनी? तो गुम गए थे, चलिए बहुत अच्छा हुआ आपने घुमा दिए। अब पढ़िएगा सील और सिग्नेचर के बारे में क्या कह रहे हैं। प्रदर्शनी 2 में वर्णित कवर नोट गुम जाने की सूचना पत्र कंपनी द्वारा स्थानीय नई दुनिया दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया था। उस प्रकाशन के समाचार पत्र की प्रति आज साथ लाया हूं जो प्रदर्श D3 है, जिसके मिलांतर प्रकरण में प्रस्तुत प्रति प्रदर्श D3 है, जिसके इसे भाग पर कवर नोट के लीव क्रमांक का उल्लेख किया गया है। जी। प्रकरण में फोटोकॉपी के रूप में प्रस्तुत कवर नोट संख्या 3069488 का कंपनी द्वारा सत्यापन कराए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त कवर नोट पूरी बुक सहित भोपाल कार्यालय से दिनांक 16/9/12 अरे को भाई एक मिनट जी पहले आपने जो कंप्लेंट दी है, चलिए D1 पढ़िए, देखें जरा। D1 में आपने उसमें कवर नोट का नंबर लिखा होगा ना, बिकॉज व्हेन यू इशू कवर नोट टू एन इंडिविजुअल which was allegedly lost, you will be writing the cover note number that from this to this was issued to Satish Rakwar which he has lost, and therefore वो नंबर कहाँ है इसमें बताइएगा। D1 में D1 बैग गुम हो जाने बाबत सूचना। अरे भाई कंपनी ऐसा तो नहीं है कि रद्दी में कागज उठाकर दे दिया, बोले ये लो रैकवार साहब कागज आपके लिए। आप जब इशू करेंगे सतीश रैकवार के पक्ष में तो देर विल बी एन ऑर्डर इशूइंग द कवर नोट बुक। There will be number of cover notes given to Satish Rakwar, date on which they are given, acknowledgement of Satish Rakwar, and those numbers should have come in the FIR or in the police report saying that these number of cover notes were issued to me. They have been lost from number A to number Z. कहाँ है वो सारे डिटेल्स? ये लॉटशिप साथ में जो लिस्ट है उसके कौन सी लिस्ट है बताइए? इसी के आगे नहीं, पुलिस रिपोर्ट के साथ की लिस्ट बताइएगा, पढ़िएगा पुलिस रिपोर्ट। इसमें कोई डिटेल्स नहीं है। निवेदन है कि मैं श्रीराम जनरल इंश्योरेंस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करता हूं। आज मैं अपनी बाइक से न्यू मार्केट से जा रहा था। मेरा बाइक से बैग में मेरा ऑफिस बैग रखा था जो स्पष्ट के पास कहीं गिर गया है, जिससे मेरा ऑफिस में कुछ जरूरी दस्तावेज रखे थे जैसे बीमा कवर नोट, जिसकी सूची में पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। बीमा कवर नोट की क्या सूची है ये?
इसकी क्या डेट है इसकी? इसमें लॉर्डशिप ए से ए भाग पर लॉर्डशिप। ये सूची है ए से ए कैसे हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक के कवर नोट लॉर्डशिप। तो कैसे? वो पहले इशुएंस का लेटर तो दिखाइए आप. विच कवर नोट्स वर इशूड इन हिज फेवर? वेयर इज दैट लेटर? Where is the letter showing that these cover notes were issued to him? Issuance letter कहाँ है? Unless you show letter of issuance, where is that letter of issuance? अब तो अवार्ड भी हो गया ना? नहीं लॉर्डशिप, ये अवार्ड जो इसके कनेक्टेड केस में हुआ है, अच्छा, Insurance उसमें paper उसमें ऑलरेडी प्लीडिंग थी लॉर्डशिप, हाँ. उसमें इसमें नहीं थी प्लीडिंग। हाँ ठीक है, तो उसमें थी उसमें नहीं थी का कारण तो बताएं. 4 साल बाद अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यू हैव टू शो द बोनाफाइड रीजन फॉर डिले. लॉर्डशिप फॉर डिले लॉर्डशिप। लिखिएगा. This miscellaneous petition is filed by the Shriram General Insurance Company Limited, MP Nagar, Bhopal, being aggrieved of order dated 24/1/2020, passed by learned 5th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Rewa, in claim case number 68/2016, ब्रैकेट में ओल्ड केस नंबर 292/2013, rejecting an application for amendment in the written statement. Next para. Petitioner's contention is that certain cover notes were lost, for which FIR was lodged on 26/9/2012 by one Shri Satish Rekwar, marketing executive of the company. Full stop. It is submitted that since those cover notes were lost and have been misused by the parties, amendment application was filed to amend the written statement. Next para. It is submitted that said amendment application, as was filed on 11/11/2019, has been rejected by the impugned order on the ground that in a connected matter, number क्या है उसका?